हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी बीकॉम क्लास एंड बीएमएस सेम 2 लेक्चर नंबर पहुंचे हैं 26 एंड जो टॉपिक चल रहा है डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बात कर रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है एंड जो आज का क्वेश्चन मैंने पिक किया ये फॉर बीकॉम क्लास 2015 डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये टॉपिक उन बच्चों को और परफेक्ट समझ में आएगा जिनका टाइप 1 क्लियर है, मतलब फॉर्मूला जिसको क्लियर है। फॉर्मूला अगर नहीं क्लियर रहेगा तो ये कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया है। ए डिमांड फंक्शन इज डी इक्वल टू पी प्लस वन अपॉन में पी माइनस वन, वेयर डी इक्वल टू डिमांड एंड पी अपना क्या है प्राइस। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस इज 7 दे के रखा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अपने को हमेशा डिमांड फंक्शन दिया होगा, क्या दिया रहेगा हमेशा, द डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन हमेशा दिया होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है। डिमांड फंक्शन कितना दे के रखा है, डी इक्वल टू पी प्लस वन अपॉन में पी माइनस वन, ये कॉन्सेप्ट दिया है। और पूछा गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो मैं यहाँ पे ध्यान रखना, ये जस्ट बगल में आप लिख रहा हूँ, क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला अब तक हर एक बच्चे को याद हो जाना चाहिए। फॉर्मूला है माइनस पी अपॉन में डी मल्टीप्लाई, माइनस पी अपॉन में डी मल्टीप्लाई, डेरिवेट आपको करना पड़ेगा किसको, डी को। डी मतलब कौन, डिमांड फंक्शन को डेरिवेट करना, मतलब इसको डेरिवेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बताया था कि आपको ये डेरिवेट करना टाइप 1 में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाया है, और वो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये टॉपिक काफ़ी आसान आपको पड़ेगा। तो चलिए इसको डेरिवेट करते हैं। डेरिवेट करेंगे किसको, डी को। चलिए डेरिवेट करेंगे, तो ये ज़रा ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया। ये आ गया आपका u अपॉन में v वाला कॉन्सेप्ट, u अपॉन v आ गया। तो u अपॉन v को जब आप डेरिवेट करेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था ध्यान रखो, पहले v लिखना है। v का मतलब यहाँ पे दिख रहा है p माइनस वन, v डेरिवेट आपको करना है u को। u मतलब क्या है, प्लस वाला, बोले तो p प्लस वन। ध्यान रखना u अपॉन वी को जब आप डेरिवेट करोगे, v पहले लिख देना, डेरिवेट करोगे u को माइनस u लिख दो। अब u मतलब p प्लस वन लिख दो, और फिर डेरिवेट आप करोगे, डेरिवेट करोगे आप v को। क्लियर है। सिंपल सा, बहुत सिंपल एग्जांपल देके आपको बताया था। u अपॉन वी में पहला मीन्स अपॉन वाले को लिख दो, डेरिवेट करो फर्स्ट ऊपर वाले को, बोले तो u को, माइनस लगा दो, u लिख दो, डेरिवेट कर दो आप v को। ये चीज ध्यान रखना। अपॉन में मीन्स पूरे का अपॉन, v स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर करना है। कोई दिक्कत। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, ये चीज़ ध्यान रखना। फॉर्मूला अगर समझेगा, और टाइप 1 में काफ़ी अच्छे से हमने बातें की हैं इस टॉपिक के ऊपर। अब जहाँ पे डेरिवेट करना था, दो जगह करना है ना आपका, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, दो जगह, एक तो इसको डेरिवेट करना है, सेकंड आपको इसको डेरिवेट करना है। तो डेरिवेट करते हैं, तो यहाँ पे डेरिवेट नहीं करना है, p माइनस वन, ये तो सेम ही रहेगा ना आपका। चलो डेरिवेट p, ध्यान रखना दो टर्म है, पहला तो p को डेरिवेट करोगे, ध्यान रखना 1 आएगा, 1 को डेरिवेट करेंगे तो आएगा 0। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, टाइप 1 में हमने 8 से 9 क्लास दी है इसके ऊपर, वहाँ से क्लियरिटी आपको मिलनी चाहिए। माइनस ये ब्रैकेट में भी कोई चेंज नहीं, क्योंकि चेंज होता है जहाँ पे आप डेरिवेट करते हो। जैसा कि इस पे p को डेरिवेट करोगे कितना आएगा 1, माइनस नंबर को डेरिवेट 1 को डेरिवेट करोगे आ जाएगा 0। क्लियर है। अपॉन में ये जैसे था वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक का। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखो इंपॉर्टेंट है, p माइनस वन, और यहाँ पे बच रहा है 1, 1 प्लस 0 क्या होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई p माइनस वन में करोगे तो ये तो वही बचेगा ना, p माइनस वन ही बचेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी जब आप बात करते हो, देखो जरा इधर p प्लस वन बचेगा,
बचेगा कि नहीं, यही बचने वाला है। और अपॉन में p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका डेरिवेट करने पे आया है, ये कॉन्सेप्ट बना है। क्लियर है? अब इसको आगे चाहिए तो आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ज़रा उसकी बात कर लेते हैं, कैसे ये सॉल्व होगा। ब्रैकेट ओपन कर दो तो p माइनस 1, जरा ध्यान रखना p माइनस 1 जैसा था सेम हो गया। ये माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो ध्यान रखना माइनस p, ध्यान रखना माइनस से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो सबका साइन चेंज कर देगा, अंदर वाले टर्म्स को। प्लस था माइनस हो गया, 1 प्लस है क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बेसिक मैथ्स का पार्ट है। क्लियर है? p प्लस है p माइनस है वो कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल। माइनस 1 कितना हो जाता है माइनस 2 अपॉन में, इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? ये डेरिवेट करने पे आया है, d को डेरिवेट किया तो आया क्या आया -2 अपॉन में p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में, याद रखना -2 याद रखना क्या आया था -2, ध्यान रखो। डेरिवेट करने पे क्या आया था -2 अपॉन में p माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, किसकी जगह पे रखा, ये डेरिवेट की जगह पे रखा। यहाँ पे क्या है जरा ध्यान दो, -p अपॉन में डी का क्या मतलब है, डी का मतलब इधर दिख रहा है p प्लस 1 अपॉन में p माइनस 1, p प्लस 1 अपॉन में p माइनस 1, और बीच में लगा है मल्टीप्लाई। यहाँ माइनस है तो ध्यान रखना, मोस्टली हर सम में माइनस ही यहाँ पे आने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चों का बेसिक मैथ्स जिनका ठीक नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या है जरा ध्यान दो इधर, माइनस माइनस ये तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया ना ये, तो यहाँ पे जरा ध्यान दो p अपॉन में p प्लस 1, और ये p माइनस 1 अपोजिट बोले तो ऊपर चले जाएगा p माइनस 1। प्रपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रपोर्शन का बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट लगता है, सिंपल सा आप ये समझ लो। और डिटेल्स में उसमें बातें ना करके सीधा शॉर्ट बात आपको बताता हूँ कि जब आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा भाई 3 अपॉन में दिख रहा है ना 1 2 3, तो सीधा याद रखना लास्ट टर्म को उठा के ऊपर रख देना, लास्ट टर्म जो आपका रहेगा उसको उठा के आप ऊपर रख दो। सीधा इन शॉर्ट बात करूंगा क्यों होता है, वो प्रपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझोगे तो समझेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 अपॉन में p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये माइनस सबको समझा कहाँ गया ना, माइनस माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है ना? चलिए इसको भी ब्रैकेट में आप कर दो। अब जरा ध्यान रखना यहाँ पे अगली लाइन, और इसी में आपका आंसर आ जाएगा। p माइनस 1 है, p माइनस 1 2 टाइम है, 2 टाइम का मतलब 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा ना आपका, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 2 और p का मल्टीप्लाई 2p बचा। क्लियर है? अपॉन में ये क्या बच रहा है जरा ध्यान दो, p प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा p माइनस 1 1 टाइम 2 टाइम था बट 1 टाइम बचेगा, क्योंकि 1 टाइम से 1 टाइम हमने क्या किया यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। तो ये फाइनल आंसर है, यहाँ तक भी आप लिख सकते हो। अदरवाइज इसके आगे अगर आपको लिखना है तो 2p अपॉन में, वैसे यहीं तक रखो ज़्यादा बेस्ट है। फॉर्मूला बना दोगे तो बाद में आपको वैल्यू पुट करोगे फिर से करना ही पड़ेगा, नहीं तो देखो लास्ट ऑप्शन इसके आगे भी कर सकते हो। p प्लस 1 p माइनस 1 ये आपका बन गया फॉर्मूला, एक बार प्लस एक बार माइनस। फॉर्मूला क्या है अगर आपको याद होगा तो a स्क्वायर बोले तो p स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, चाहे 1 लिख दो चाहे 1 स्क्वायर लिख दो। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट ध्यान रखना मैंने आपको बताया था कि आगे p की कुछ ना कुछ वैल्यू क्वेश्चन में दी होती है। अब ज़रा क्वेश्चन देखते हैं कितना p की वैल्यू दिया है। क्वेश्चन ज़रा देखो p की कितनी वैल्यू दिया था, p की वैल्यू कितना दिया है, p 7 दे के रखा है, तो p की वैल्यू 7 पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दो व्हेन p इक्वल टू 7 रखते हैं, ज़रा ध्यान दो 2 इंटू पी के प्लेस पे 7 अपॉन में p स्क्वायर बोले तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बोले तो 1 ही होता है। ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 अपॉन में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 1 कर दो तो हो गया, ध्यान रखना हो गया 14 अपॉन में ये डिवाइड कर दो 48। कैलसी उठा लो, कैलसी का यूज़ कर लो और डिवाइड करते हैं कितना आ रहा है, कितना है 14 डिवाइड बाय 48,
8 0.2916, तो 0.29 आप बोलो, 0.29, ये आपका फाइनल आंसर आया। आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है ज़रा ध्यान दो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और कितना रखने पे ध्यान रखना, 7, तो ये लिखना ज़रूरी है आपको कि कितना वैल्यू आपने पुट किया, 7, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 0.29। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। टाइप 1 बार बार मेंशन कर रहा हूँ, टाइप 1 जिन बच्चों का बेस्ट होगा, मतलब फॉर्मूला जिसका क्लियर होगा, ये टॉपिक बहुत आसान है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, अगर कोई बच्चा नोट कर रहा है तो नोट कर लो आप लोग। क्लियर, नोट कर लिया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ध्यान रखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, -P/D मल्टीप्लाई डेरिवेट करना आपको हमेशा डिमांड फंक्शन को, और डिमांड फंक्शन को डेरिवेट सबसे पहले आप करोगे, और ये टाइप 1 से पूरा रिलेट करेगा डेरिवेट। जो डेरिवेट करोगे ये वैल्यू लाके आप पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद पी की वैल्यू हमेशा दिया रहेगा आपको सम में, मोस्टली केसेस में जितने भी प्रीवियस ईयर के सम में आपको पी की वैल्यू हमेशा दिया है, तो लास्ट में पुट करना है वैल्यू, नहीं दिया रहेगा तो वहीं पे आपका सम क्लोज हो जाएगा। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले कॉन्सेप्ट को लेके आता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट या फिर डिमांड है आपसे कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके अपने कॉलेज फ्रेंड मीन्स BCom, BAF, BBI, BMS वाले बच्चों को ज़रूर चैनल का लिंक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।